क्या आपके भी घर पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, इसीलिए आपकी जो डेस्कटॉप या फिर पीसी आप ठीक से नहीं चला सकते, या फिर आपकी जो डेस्कटॉप या पीसी है वो करंट जाने की वजह से ठीक से नहीं चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए। हाय एंड हेलो, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्नो गौरव यूट्यूब चैनल। चलिए आज की मेन टॉपिक पर चलते हैं। Тихая львица, ты моя царица, сопли Мариванна, меня зачаровала. हमारे यहाँ जो डेस्कटॉप या फिर पीसी होता है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी नहीं चलते, लेकिन मान लीजिए कोई लैपटॉप या फिर नोटबुक है वो बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी काफी देर तक चलते हैं। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कब जाएगा या फिर कब आएगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम एक गैजेट को यूज कर सकते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी चला जाएगा वो गैजेट अपना काम करेगा और काफी देर तक हमें बैकअप भी देगा। टेक्नोलॉजी में इस गैजेट का नाम है यूपीएस, यानी कि यूनिडिरप्टिबल पावर सप्लाई या फिर यूनिडिरप्टिबल पावर सोर्स। अब सवाल ये रह जाता है कि ये जो यूपीएस है ये काम कैसे कर सकता है। ये यूपीएस अपने जो फोन है उसकी तरह ही काम करता है, क्योंकि एक फोन चार्ज होने के बाद बहुत देर तक हमें बैकअप या फिर बहुत देर तक चलती है उस चार्ज से, वैसे ही यूपीएस के अंदर जो बैटरी होता है वो काफी टाइम लेकर चार्ज होता है और बहुत देर तक हमें बैकअप भी देता है। इसीलिए करंट जाने के बाद भी हम डेस्कटॉप या फिर पीसी पर ये यूपीएस यूज कर सकते हैं। अब काफी सारे लोग ये भी सोच रहा है कि जो एक फोन का जो बैटरी होता है वो बहुत ही छोटा होता है, क्या यूपीएस की भी बैटरी बहुत ही छोटा होता है? आंसर होगी नहीं, यूपीएस के अंदर भी बैटरी होता है और कुछ हद तक बड़ा भी होता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावर या फिर इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। अब हम जानेंगे ये जो यूपीएस है इसके अंदर किस टाइप की बैटरी होता है। बेसिकली 3 टाइप की यूपीएस का बैटरी होता है। पहला VRLA बैटरी या फिर वैल्यू रेगुलेटेड लिक्विड एसिड। सेकंड लिथियम आयन बैटरी जो फोन का भी बैटरी होता है। और थर्ड फ्लडेड सेल, मेरे हिसाब से एक यूपीएस का मेन पार्ट होता है उसका बैटरी। तो बैटरी लाइफ भी जानना बहुत ही जरूरी है एक यूपीएस परचेस के पहले। बेसिकली जो VRL बैटरीज होता है वो 5 ईयर तक ही चल सकता है, और जो फ्लडेड सेल बैटरी होता है वो 20 ईयर तक ही चल सकता है। अब ये जो बैटरी लाइफ है ये एक्सपेक्टेड है। अब हम ये नहीं कह सकते कि VRL बैटरी 5 ईयर तक ही चलेगा, क्योंकि एक जो बैटरी का जो लाइफ होता है वो कुछ चीज पर डिपेंड करता है, जैसे यूजेस के ऊपर या फिर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर या फिर वेदर का ऊपर, इसके ऊपर भी बैटरी लाइफ ज्यादा होगा या फिर कम होगा ये डिपेंड करता है। एक यूपीएस के बॉक्स के ऊपर रेटिंग शब्द भी हमें दिखाई देता है। अब ये रेटिंग क्या होता है? ये क्या एक रेफ्रिजरेटर की तरह ही होता है जो एनर्जी कैलकुलेट करता है? हाँ दोस्तों, ये वोल्ट और एम्पियर से कैलकुलेट होता है और इससे हमें पता चलता है कि एक यूपीएस की बैटरी किस हद तक इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर स्टोर कर सकता है। यूपीएस का दूसरा नाम इन्वर्टर होता है, क्योंकि इन्वर्टर हमारी जो हाउस की पूरी करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी चले जाने के बाद काम करता है, वैसे ही कंप्यूटर के भी इन्वर्टर होता है ये यूपीएस, जो इलेक्ट्रिसिटी चले जाने के बाद अपना काम शुरू करता है। काफी कस्टमर ये भी सोच रहा है कि एक फोन की बैटरी को हम कुछ देर तक चार्ज करता है और तब हम डिस्चार्ज करके अपना यूज करता है। वैसे ही क्या यूपीएस अपना काम करेगा कि कुछ हद तक चार्ज हुआ और तब जाके हमें बैकअप या फिर काम करेगा? नहीं दोस्तों, हम जब अपने जो कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप या फिर पीसी अपने काम के लिए यूज करते हैं तभी हमें यूपीएस को भी ऑन कर रखना होगा, क्योंकि यूपीएस ऑन रखने के बाद ही ये अपने आप चार्ज होगा और कभी भी
करंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी चला जाए तो ये अपना काम शुरू कर देगा। मेरा मानना है सभी डेस्कटॉप यूजर या फिर पीसी यूजर को एक यूपीएस रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पावर कभी भी कट हो सकता है और पावर कट होने के वजह से हमारी जो कंप्यूटर के सीपीयू के ऊपर बहुत ही प्रेशर क्रिएट होता है। वो प्रेशर को हम बचाने के लिए यूपीएस यूज कर सकते हैं, क्योंकि करंट चले जाने के बाद ये यूपीएस अपने अंदर का जो स्टोर इलेक्ट्रिसिटी है वो सप्लाई करेगा। इससे रैम या फिर सीपीयू के ऊपर कुछ हद तक प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करिए और बहुत बहुत लाइक कीजिए और मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं ऐसा ही डेली गैजेट न्यूज़ आपके लिए लाने वाला हूँ।